अगर टेढ़े टेढ़े चलते हों तो वहाँ बांस गाड़ करके उनको उसमें बांध दिया जाए तो सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो वैसे टेढ़े टेढ़े चले और तगड़े हो गए, मोटे कड़े, तब सीधे नहीं होते। बच्चों में अगर गलत संस्कार आने लगे और उनको अच्छी सीख दी जाए तो रास्ते पर आ सकते हैं। कड़े हो जाने पर बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए शिक्षा के लिए बचपना सबसे उत्तम माना जाता है। हम लोगों के ज़माने में शिक्षा तो शुरू होती थी जब काफ़ी बड़े हो जाते थे। आजकल बहुत छोटपन से शुरू कर दी जाती है शिक्षा। ये अच्छा है। बच्चे ही आगे के मालिक, नेता, साधु, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सभी दिशाओं में होते हैं और उसी में गलत आचरण करने वाले भी आगे हो जाते हैं। बच्चे ही भविष्य के धन हैं। जीवन में अच्छे संस्कारों की पूंजी इकट्ठा करना ये सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा धन क्या है? अच्छे संस्कारों की पूंजी। संस्कार कहते हैं मन के विचारों के समुच्चय को। मन के जो विचार हैं उनका समुच्चय, उनका समूह संस्कार कहलाता है। अलग अलग संस्कार होते हैं और सारे संस्कारों का जो समुच्चय होता है वो संस्कार समूह है। संस्कार चित्त को सुख और दुख देते हैं। गलत संस्कार हैं तो चित्त को दुख देंगे, अच्छे संस्कार हैं तो सुख देंगे। विचारों में क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घमंड है, वासना है तो क्लेश होगा। विचारों में शील है, संयम है, क्षमा है, करुणा है, दया है, समता है, अहिंसा है तो सुख हो। मन के विचारों का प्रभाव पूरे जीवन में छाया रहता है। इसलिए अच्छे संस्कार जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी की कमाई पर ध्यान बहुत कम लोगों को है। इसलिए संपन्न होकर के भी लोग विपिन्न हैं, दुखी। विद्वान होकर के भी दुखी हैं। प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील है। इतना ही नहीं, सठ शास्त्री है, धारा प्रवाह संस्कृत दिन भर बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने वाले तो आजकल बहुत है, लेकिन चित्त शांत नहीं। वाणी के प्रवाह, वाग वैक्षरी, शब्दक्षरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम भुक्ते न तो मुक्ते। स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि वाणी में धारा प्रवाह है, लेकिन ये वाग्जाल भोग का कारण बन सकता है, कल्याण का कारण नहीं। आजकल पढ़ाई सर्वत्र बढ़ रही है, शुभ लक्षण है। आदमी पढ़ा हो ना हो, पढ़ा, अच्छे संस्कार हो। पढ़ और अपढ़ दोनों मनुष्य होते हैं। अच्छे संस्कार जहां है वहीं सुख है, शांति है। अच्छे संस्कार, अच्छी संगत, अच्छे साहित्य और अच्छे वातावरण से बनते हैं। मौलिक संस्कार भी किसी के होते हैं अच्छे। कुछ बच्चे होते हैं सरल, झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। उनको कोई कुछ कहते हुए नहीं कहते हैं, बचाते हैं। माँ बाप से कोई कोशिश नहीं करते ये चीज चाहिए,
जो मिल जाए संतोष रखते हैं। इस प्रकार अच्छे संस्कार के बच्चे मौलिक रूप में भी होते हैं और वही चल करके आगे अच्छे आदमी कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान में संस्कारों का परिवर्तन ये मनुष्य शरीर में होता है। अच्छे के बुरे हो जाते, बुरे के अच्छे हो जाते हैं। जो बचपन में अच्छे संस्कार के थे, खराब संस्कार वाले हो गए, खराब थे अच्छे हो गए। मनुष्य शरीर पुरुषार्थ सिद्ध भूमिका है। यहां पर नए पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति है। दैव और प्रयत्न, ये दोनों का द्वंद्व सदा रहा है। दैव का मतलब है प्रारब्ध, जो अपने पूर्व जन्मों के किए कर्मों के फल हैं उनको दैव कहते हैं। दैववशात, प्रारब्धवशात, कर्म नसीब में जो होगा सो होगा। और प्रयत्न जो वर्तमान में परिश्रम है। दैव और प्रयत्न ये द्वंद्व रहा है। लेकिन समझदारों ने इसको समझा है कि दैव भी ठीक है और प्रयत्न भी ठीक है। दैव नाम नसीब, तकदीर, प्रारब्ध, भाग्य, वो भी ठीक है और प्रयत्न भी ठीक है। पहले तो ये सोचना चाहिए कि प्रारब्ध प्रयत्न से बनता है, तकदीर मनुष्य के परिश्रम से बनता है। पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार पहले जन्मों के अच्छे कर्म ही आज सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते हैं। तो आज जो हम प्रारब्ध कहते हैं, नसीब कहते हैं, तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, वो हमारा पहले जन्म का बनाया हुआ है। तो प्रयत्न ही श्रेष्ठ है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वे समाधान नहीं कर पाते। सब कुछ परिस्थिति वश नहीं है। भौतिकवादी कहते हैं परिस्थिति के अधीन सब होता है। एक ही परिस्थिति में एक घर में 3 बच्चे हुए हैं और तीनों के संस्कार है। जुड़वा बच्चे होते हैं एक ही परिस्थिति में, एक ही काल में, एक ही माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं। एक दुराचारी, एक सदाचारी है। क्यों? इसलिए परिस्थितिवाद जो भौतिकवाद का पक्ष है वो प्रबल नहीं। ये हम लोगों का जीवन अचानक नहीं खड़ा हो गया है। इसके पीछे बीज है, कारण कारज की व्यवस्था है। पुनर्जन्म सिद्धांत कोई संप्रदाय नहीं है, यह एक असलियत है। जन्म होता है, मृत्यु होती है। जन्म किसका होता है? जिसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होती है उसी का जन्म होता है। तारे इस समय नहीं दिखते हैं, शाम को दिखने लगेंगे रात में। वो नए नए बन के आए हैं। दिन में छिप गए हैं, रात में दिखते हैं। पानी बरसता है, सूख जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर बरसता है। सूख जाना मतलब नष्ट नहीं होना। स्थूलता सूख जाती है, कण उसके अलग अलग हो जाते हैं और आकाश में वो सब रहते हैं। इसलिए वेदों में आकाश को समुद्र कहा गया है। जो धरती का समुद्र है वो छोटा है, आकाश का समुद्र विशाल है। आकाश से ही पानी बरसता है। ये विज्ञान सम्मत है। एक बूंद पानी गिरा फर्श पर, सूख गया। वैज्ञानिक लोग मानते हैं एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं। वे परमाणु कहां कहां गए, कहां स्थिर है, कोई नहीं जानता है। लेकिन नष्ट नहीं हुए। भौतिक द्रव्य का अंतिम स्वरूप नष्ट नहीं होता है
और अभौतिक तत्व जो चेतनात्मा है वो भी नष्ट नहीं होता है। जो मूल पदार्थ है वो बिना मूल के होता है। मूले मूला भावात मूलम मूलम। कपिल जी महाराज आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में बहुत महान पुरुष हुए हैं। वेद में भी इनकी चर्चा है। और साणाचार्य ने कपिल का अर्थ वही कपिल ऋषि ही किया है। और महाभारत में तो उनका बड़ा महत्व है। पुराने जमाने में कपिल का ज्ञान सर्वोच्च माना गया है। महारणम विमल उदार कांतम, महासागर के समान निर्मल और उदार है। कपिल ने कहा मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल और कोई नहीं। जड़ से चेतन नहीं हुआ है, चेतन से जड़ नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है कि जड़ से चेतन हुआ है, दूसरा सिद्धांत है कि चेतन से जड़ हुआ है। ये दोनों गलत है। न चेतन से जड़ बनेगा न जड़ से चेतन बनेगा। जड़ चेतन दोनों मूल हैं और इनका मूल कोई नहीं। इनसे बने पदार्थ काल कवलित है। जितना हम वर्तमान करते हैं सब काल देश है। शरीर और संसार और मन का पसारा जो कुछ भी है, देहें, मकान, पेड़ पौधे या जो कुछ भी दृश्यमान है, ये काल देश है। काल देश का अर्थ जो काल पा करके निर्मित हो, परिवर्तित हो और विसर्जित हो, वो काल देश है। अकाल देश आत्मा है। उसका परिवर्तन नहीं होता, उसका निर्माण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, विसर्जन नहीं होता है। वो समझने की चीज है। जिसमें हम वर्तमान करते वो काल देश है, परिवर्तनशील दृश्य जगत है। यहाँ कुछ स्थिर नहीं, सब बदलता है। मन बदलता है, तन बदलता है। मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ हो जाते हैं। समय बदलने पर विचार बदल जाता है। मुझे महाभारत की कहानी याद आई। द्रुपद जो पांचाल नरेश हुए उस समय पढ़ रहे थे और द्रोणाचार्य भी उस समय द्रोण पढ़ रहे थे। द्रोण और द्रुपद ये दोनों गुरुकुल में पढ़ रहे थे, कृपाचार्य की गुरुकुल में। दोनों में बड़ी मैत्री थी। द्रुपद तो नरेश के पुत्र थे। वो कई बार कहते थे जब मैं राजा बनूंगा आप मेरे पास आइएगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा हो गए द्रुपद। द्रोणाचार्य तो आचार्य नहीं हुए थे, पढ़े लिखे थे। विवाह हुआ, बच्चा हुआ। बच्चा दूध के लिए मचला है। तो द्रोण कहे मैं कहां से दूध लाऊं, गाय किससे मांगू। ब्राह्मण तपस्वी पढ़ा लिखा आदमी, कोई वैसा धंधा तो करते नहीं थे। अभी पढ़े थे और थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे थे, गाय लेने की क्षमता नहीं थी। तो उन्होंने कल्पना की मेरा मित्र द्रुपद राजा हो गया है, पंचाल नरेश। पंचाल देश दिल्ली के पश्चिम वाला उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो उनके यहाँ आए और द्वारपाल से कहे कि जाओ बताओ कि द्रोण आए। बताए, सामने गए।
कहे मित्र मैं आपके पास है। कहे कैसा मित्र? समय के साथ मित्रता बदल जाती है। तुम भिखारी ब्राह्मण हो, मैं नरेश हूं, दोनों की मित्रता कैसे? आज रहना चाहो तो रह लो, खाने पीने मिल जाएगा, कल चले जाना। बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया। और जो कुछ उन्होंने कहा है बड़ा विचित्र है। बेचारे बड़े उदास हुए और चले गए। उन्होंने ही, द्रोणाचार्य ने ही कौरव पांडव बच्चों को सिखाया, पढ़ाया और कहा कि हमें द्रुपद से बदला लेना, यही हम दक्षिणा चाहते हैं। जब वह द्रोणाचार्य पूरा हो गए तो अर्जुन ने कहा मैं दूंगा, बताइए। तो कहे द्रुपद को परास्त करो। तो सेना लेकर के आए। दुर्योधन इत्यादि भी थे, लेकिन दुर्योधन इत्यादि नहीं लड़ सके। अर्जुन ने लड़ करके द्रुपद को परास्त किया और द्रुपद को बांध करके द्रोणाचार्य के पास अर्जुन ले गए। द्रुपद बेचारे बहुत ग्लान किए। द्रोणाचार्य से कहे आप क्षमा कीजिए, मैं आपके बसवर्ती हूं। छोड़ दिए गए। फिर आधा राज्य, गंगा के उत्तर का हिस्सा द्रोणाचार्य ने ले लिया और दक्षिण का हिस्सा द्रुपद को दिया। लेकिन द्रुपद के चित्त में अस्थाई वैर बन गया द्रोणाचार्य के लिए। आगे चल करके फिर द्रुपद का लड़का धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य को मारा। ये सब परिवर्तनशील क्या संसार है, कैसा बदलता रहता है। मानस जगत और भौतिक जगत दोनों बदलता है। मन का परिवर्तन होता है और चीजों का परिवर्तन होता है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र, न नूनमस्ति नो स्वः कस्तद वेद यदद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण उदाधीत विनश्यति। न नूनमस्ति, नूनम का अर्थ होता है निश्चित, जो वर्तमान है। जो वर्तमान में है वो स्थिर नहीं रहेगा। देखो अभी सभा बैठी है, कुछ मिनट के बाद उठ जाएगी। ना नो नमस्ते, जो वर्तमान में है वो मानो नहीं है। नो स्व, स्व का मतलब है कल, आगे वाला कल। ये कल भी जो आएगा वो रहेगा नहीं। ना नो नमस्ते नो स्व कस्तद वेद यद अद्भुतम, जो अद्भुत है उसको कैसे जाना जाए। विज्ञान अभी भी इतना उन्नत करने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक, न्यूटन ने कहा कि हम लोग तो अभी समुद्र के किनारे बैठे घोंघी बटोर रहे हैं। ये प्रकृति की शक्ति अथाह सागर है, लेकिन उसी में जितना पता लगा पाए कितना काम हो रहा है। कस्तद वेद यदद्भुतम, जो अद्भुत है कैसे जाना जाए। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम, साथी बराती की चित्त अत्यंत चंचल है। अभिसंचरेणम, संचरण, भटकना, अभिविशेषण है। दूसरे के चित्त, साथी बरातियों की चित्त अत्यंत चंचल है। क्या विश्वास किया जाए, कितना साथ कौन देगा। उदाधीत विनश्यति, उत आधीत विनश्यति, और जो आधीत है, पढ़ा गुना है, भूल जाता है। बारंबार अभ्यास न करो तो भूल जाएगा। बड़े बड़े वकील किताब देख कर किताब पास कर रहे, बड़े बड़े व्याकरणाचार्य पढ़ करके सब फिर पढ़ाते हैं। हम लोगों की भी बात यही है। जब किसी पुस्तक से हम बोलते हैं, ये प्राय आश्रम में होता है, तो उसको पहले कम से कम ससरी निजात देख लेते। बीजक तो मेरा मुख्य ग्रंथ है, उस पर भाष्य किया हूं, लेकिन अगर बीजक पढ़ाना होता है, बीजक पर बोलना होता है, तो एक बार देख लेता हूं, तब समान बोलता हूं।
कोई कोई पॉइंट भूल जाता है। उदाधीत विनश्यत, उत आधीत विनश्यत, उत नाम और आधीत नाम पढ़ा हुआ, विनश्यत भूल जाता है। लोग मानते हैं कि वेदों में वैराग की बात नहीं, और देखो पूरा ये वैराग की बात। नानो नमस्तनो स्वर, न आज सत्य है न कल वाला सत्य रहेगा। आश्चर्य वाली बात कहां तक हम जानेंगे। साथी बरातियों का मन चंचल है, क्या मोह किया जाए। और जो कुछ याद करो पढ़ो गुनो भूल जाता है। इसलिए सार तत्व को लेने की जरूरत है, जिससे चित्त सुखी रहे वो काम करो। ये खास बात है जीवन का, मन में शांत रहे ऐसा काम करो। वो अच्छे संस्कारों की पूंजी है। कलह करोगे तो मन शांत नहीं रहेगा। पत्नी से, पति से, पुत्र से, पिता से, भाई से, पड़ोसी से, पार्टनर से, गुरु से, शिष्य से, कहीं भी कलह करोगे तो शांति नहीं पाओगे। कलह होता है संपत्ति और स्वामित्व की अभिलाषा से। संपत्ति की अभिलाषा और स्वामित्व की अभिलाषा है। दुर्योधन के पास अपना राज था हस्तिनापुर में, जो जमुना के किनारे थे, गंगा के किनारे था। और यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ बसा दिया गया था। वो पांडवों के लिए युधिष्ठिर को राज दे दिया गया था। लेकिन जुआ में युधिष्ठिर की बुद्धि नष्ट हुई। जुआ खेलने की कोई जरूरत न थी। और उसमें सब हार करके 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास में चले गए। शर्त थी कि लौटने पर राज दे देंगे, लेकिन दुर्योधन का अत्यंत लोभ है। दुर्योधन की तरफ राजे महाराजे सब बहुत कारण था कि जब युधिष्ठिर बैठे थे राजगद्दी पर इंद्रप्रस्थ के, तो उनको तृष्णा हुई राजसूय यज्ञ करने। और राजसूय यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में सभी राजाओं को गुलाम बनाया जाता है, लड़ लड़ करके। वो किए थे। और इधर कृष्ण महाराज ने तमाम रजवाड़ों को रगड़ा था, जितने भी उनकी गलती से रगड़ा था। लेकिन हिंसा का परिणाम तो दुख होता है। तो श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों से राजे महाराजे काफी चिढ़े थे, और वो सब दुर्योधन के पक्ष में हो गए थे। तो श्री कृष्ण महाराज की चतुरता से पांडव जीते नहीं, पांडव जीत नहीं सकते थे। सबसे बलवान राजा जरासंध, उसको पहले ही मरवा दिया था श्री कृष्ण ने। शिशुपाल को स्वयं मार दिया था। ये 2 महारथी थे। और युद्ध काल में भी श्री कृष्ण की चतुरता से पांडव जीते नहीं थे। पांडव को जीतना तो संभव ही नहीं था। काल चक्र कैसा चलता है, और अंत में दुख हुआ सब, कोई फायदा किसी का नहीं। कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों का भी विनाश हुआ। 5 भाई रह गए और बहुत से लोग मर गए। और रोते रोते फिर वो भी मरे, युधिष्ठिर। कलह से कभी शांति नहीं मिलती है। क्रोध होता है, और क्रोध का काम कर लेने पर संतोष लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर होता है। संपत्ति का लोभ दुर्योधन को, और स्वामित्व का। उसके मन में तो ऐसा था कि पूरी दुनिया में मैं ही राजा रहूं। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास श्री कृष्ण मिलने गए हैं जब दूत बन करके, तो मिलजुल करके फिर दुर्योधन के भवन में गए हैं। वहां भोजन की बात, श्री कृष्ण ने भोजन नहीं स्वीकारा। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? कहे देने वाले प्रेम हो तो स्वीकारना चाहिए, या अपना आपत्ति में पड़ा हो तो स्वीकारना चाहिए। आपको प्रेम नहीं है और मैं आपत्ति में नहीं हूं। श्री कृष्ण बुद्धिमान तो थे,
उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन दुर्योधन भी कम बुद्धिमान नहीं था। कहे महाराज, ये तो देश की सफलता असफलता पीछे की बात है। मैं सत्कार में भोजन दे रहा हूं, इसको तो आपको लेना चाहिए। ये नहीं ले रहे हैं तो मैं अभी ही असफल हो रहा हूं। लेकिन कहे मैंने आपका नहीं लिया, उठ करके विदुर के घर में चले गए। भक्ति भावना में लोग कहने लग जाते हैं कि विदुर बहुत दरिद्र थे, उनके यहाँ गए तो खाने क्या चीज रही, हंडी में साग पकाए थे, वो खा गए थे। तो उन्होंने हंडी उठाई और साग का कहीं कतरा लगा था, उसको खा लिए, बस पूरी दुनिया डकारने लगी। ये सब भक्ति के नाम पर पागलपन की बात करते हैं। विदुर राजपुरुष थे, धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, उदासी से पैदा हुए थे बस, और पिता तो वेदव्यासी थे, और विदुर उनके मंत्री थे, उनका भी राजभवन था। वहां श्री कृष्ण जाकर के भोजन किए और विश्राम किए। विदुर ने कहा कि श्री कृष्ण, आप जो कौरवों की सभा में बोलना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं मानता हूं। दुर्योधन तो पूरे विश्व का राजा बनना चाहता है, उसको इतनी तृष्णा है, और आपकी बात मानेगा नहीं, और सब रजवाड़े बैठे हैं वहां, सब आपके विरोध में हैं। ऐसे विरोध में आपको जाना हमें शुभ नहीं लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए जाना चाहता हूं, अगर बात मान जाए तो रक्त नहीं होगा, खून खच्चर नहीं होगा, सबका मंगल होगा। नहीं मानते हैं तो हमें हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, हम पहले सावधान कर देते हैं, इसलिए हम चाहेंगे। श्री कृष्ण महाराज एक दिलेर थे, और जहां जो कुछ बोलते थे बहुत समझ करके बोलते थे। कौरवों की सभा में जो भाषण उन्होंने दिया है बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्योधन को कुछ लग नहीं सकता था। धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज मेरा लड़का बड़ा बदमाश है, मेरी बात नहीं मानता, आप ही इसको समझा के रास्ते पर लाइए। लेकिन वो कहाँ रास्ते पर ला सकते थे, अंत में परिणाम क्या हुआ, विनाश। कलह करोगे विनाश होगा। वहां तो राजे महाराजे थे और धन्ना बाण और तलवार से लड़े। घर घर में धन्ना बाण तलवार तो नहीं है, जबान है। ये जबान कैंची की तरह चलती है, कतरती रहती है। अपनी अपनी जबान को सब संभालो। कितने पुरुष हैं घर में, घुसेंगे तो बड़बड़ाना शुरू करेंगे। ये देवियां कितनी हैं, शांत रहेंगी, चुप रह करके वो जीत जाएंगे। लेकिन कुछ देवियां कम नहीं होती हैं, वो पुरुष का ही गला दबा देती है। पुरुष बेचारा चुप और देवियां बड़बड़ाती रहती है। कहीं भी त्रुटि हो वही त्रुटि है। देवियों को चाहिए शांत रहें, पुरुष बड़बड़ाएं तो अपनी शांति से उनको जीत ले। इसीलिए लाओत्से ने कहा है, लाओत्से चीन के संत हुए हैं 2500 वर्ष पूर्व। उनकी मात्र एक ही पुस्तक है, ताओ ते चिंग उसका नाम है। ताओ का मतलब विश्व नियम, ते का मतलब सद्गुण, चिंग का मतलब किताब। विश्व नियम और सद्गुण की किताब, इस पर मेरा भाष्य है। इन पुस्तकों में शायद हो, अभी गत वर्ष में प्रकाशित हुआ है। चीनी भाषा का मूल पाठ भी मैंने परिशिष्ट में दे दिया है। उन्होंने कई जगह याद की है कि मनुष्य को चाहिए अपने पुंसत्व को समझकर स्त्रीत्व को संभाल कर रखे। तो कई भाष्यकार भटक गए हैं अर्थ में और कुछ अनर्गल अर्थ कर डाले। हर मनुष्य को चाहिए अपने पुंसत्व को, पुरुषत्व को समझकर स्त्रीत्व को संभाले रहे। यहां पुंसत्व का मतलब है, पुरुषत्व का मतलब है साहस, स्त्रीत्व का मतलब है कोमलता। पुरुष बड़बड़ाता है और ये देवियां चुप रहती हैं, पुरुष अपने आप हार जाता है। पुरुषत्व का अर्थ है साहस,
स्त्रीत्व का अर्थ है कोमलता। हर इंसान, स्त्री और पुरुष दोनों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व है। साहस पुरुषत्व है और कोमलता स्त्रीत्व है। अपने पुरुषत्व को समझो और स्त्रीत्व को संभाले रहो। अपने साहस को सुरक्षित रखो और कोमल रहो। कोमल न रहोगे तो आपका साहस दुस्साहस बनेगा। सद्गुण ही जब अतिक्रमण कर जाता है तो दुर्गुण बन जाता है। न्याय जब अतिक्रमण करता है तो क्रोध बन जाता है, और क्रोध बन जाता है तो विनाश करता है। न्याय में शांत होना चाहिए, इसलिए न्यायाधीश बहुत सोच समझ करके जजमेंट देता है। न्याय में जब क्रोध आया, न्याय का जब अतिक्रमण हुआ तो क्रोध हो जाएगा। साहस का अतिक्रमण हुआ तो दुस्साहस हो जाएगा। सद्गुण ही दुर्गुण बन जाते हैं अगर उनका सही उपयोग न हो। भोजन अमृत है, लेकिन ज्यादा खाओगे तो जहर है। संतुलित खाओ, खाते समय सावधान। सभी वेद शास्त्रों धर्म ग्रंथों का सार है, कम खाओ कम खाओ। बच्चे भी सब ध्यान दे, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब कम खाओ गम खाओ, बस सब वेद शास्त्र हो गए। कम खाए पेट ठीक रहे, गम खाए मन ठीक रहे। कम खाना, सह लेना, शांत रहना। कोई गाली दिया, हमने गाली नहीं दी, गाली देने वाला हार जाएगा। साहब ने कहा आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक। कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। गाली आई तो अकेली रही, और जब हमने उलट दिया तो दो हो गई। गाली आई अकेली रही, बस उल्टो ना, एक करा जाए एक। लेकिन ये बहुत वीर आदमी काम है। गाली पाके गाली न दे, ये बहुत वीर होने का लक्षण है। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृते वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये महाभारत के आखिर हिस्से में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित, मैं गाली पा करके किसी को थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। गाली पाता हूं लेकिन उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। किंचित नहीं सप्ताह, सप्ताह का मतलब गाली खाया हुआ। मैं गाली खाया हूं, मुझे लोगों ने गाली दी है, लेकिन प्रतिसमाम किंचित नहीं, थोड़ी भी गाली मैं दूसरे को नहीं देता हूं। क्यों? दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम, मैं जानता हूं कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने आप का दमन, अपने आप का संयम, अपने आप पर नियंत्रण, ये अमृत का द्वार है। आप घर में गए, आपकी घरवाली ने कारणवश उबल करके कुछ गरम गरम कहा, आप शांत रहे तो उसको पछताना पड़ेगा। अब आपने भी गर्मी झाड़ दी तो लंका कांड शुरू हो गया। इसलिए अगर कोई गर्म है तो आप नरम हो जाएं। गर्म लोहे को काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। जिस कैंची से लोहा काटा जाता है, लोहा काटते समय बनारस में मैं पहली बार देखा। बनारस में महीनों महीनों रहना होता था। शाम के टाइम घूमने निकला तो उधर पूरब तरफ चला गया, तो वहाँ स्टेशन है एक, वहाँ पास में पीछे देखा कि एक आदमी बड़ी कैंची से लोह के पत्थर को एकदम कागज की तरह काटता जा रहा था। पहली बार देखा कि लोह किस ढंग से कागज की तरह लोग काटते चले जाते हैं।
गर्म लोहे को काटने के लिए जो काटने वाला यंत्र वो ठंडा होना चाहिए। वो भी गर्म है तो मुड़ जाके काटेगा क्या? कोई गर्म है तो आप ठंडे हो जाओ तो काटो। आप भी गर्म हो गए तो बेकार हो गया सब। दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम, मैं जानता हूं कि अमृत का द्वार अपने पर नियंत्रण करना, अपने को वश में कर लेना, अमृत हो जाना, महासुखी। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, मैं एक गूढ़ बात कहता हूं, नहीं मानसा श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य बढ़कर के कोई नहीं। और मनुष्य को नीच कहा गया, मनुष्य नीच है, तुच्छ है। छोटी जात कहा करके तो और गाली दी गई। छोटी जात कौन है? मनुष्य ही बड़ी जात है बस। मनुष्य जाति बड़ी है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। कर्म से छोटा बड़ा इंसान होता है। दिल से भूल जाओ कोई छोटी जाति है कोई बड़ी जाति है। अपने को बड़ी जाति छोटी जाति न मानो, दोनों ही दोष है। बड़ी जाति मानना अपने को बड़ी जाति का दंभ है केवल, और छोटी जाति का अपने को मानना अज्ञान है। ये दंभ और अज्ञान छोड़ करके मनुष्य बनो बस। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, ये वेद के मंत्र कहते हैं। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। जीवन में परम सुख परम शांति का अनुभव अच्छे संस्कारों से होता है। जिसके अच्छे संस्कार नहीं है वो धन की राश पर बैठा रहे दुखी रहेगा, विद्वान है दुखी रहेगा। स्वामी जी हैं, बहुत चेले हैं, बड़ी महिमा है, अच्छे संस्कार नहीं है, सुखी नहीं रहेगा। और दूसरों को उपदेश झाड़ता रहेगा, अपना दुखी रहेगा। अच्छे संस्कारों की पूंजी जीवन में सबसे बड़ा धन है। इसलिए सबको चाहिए कि मीठे वचन बोलें, कट वचन न बोलें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें, हत्या न करें, किसी को तकलीफ न दें, किसी का जी न दुखावें, तो अच्छे संस्कार मन में रहेंगे और वे अच्छे संस्कार सुख देंगे। अगर दूसरों को तकलीफ दोगे, दूसरे की चीज हरोगे, आचरण खराब करोगे, बस एक ही बात तो है, अपने मन और इंद्रियों को खराब करना और दूसरों को तकलीफ देना। खराब संस्कार बनने के ही साधन है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां जितना गड़बड़ में रहेंगी उतना हम दूसरों को तकलीफ देंगे। हमारा मन ठीक रहेगा, इंद्रियां व्यवस्थित रहेंगी, तो हम दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। अपना दुखी दूसरे को दुखी करना ये दोहरा पाप। अच्छे संस्कारों की पूंजी बनेगी जब अपने मन पर नियंत्रण रखोगे, रोकथाम, अपने इंद्रियों को संयत रखोगे और दूसरे के साथ शील और करुणा का बर्ताव करोगे। हम क्या चाहते हैं दूसरे से? दूसरे लोग हमसे मधुर बोलें, अच्छा बर्ताव करें, और हम दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो क्या मतलब होता है? इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, अपना आचरण पवित्र रखें, मन पवित्र रखें, संस्कारों की पूंजी इकट्ठी करें। बाहर की चीजें चल विचल हैं, ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाएगा, लेकिन मन की पवित्रता आदमी को सब समय सुख देगी। जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी, एक भजन है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में तो लड़कों बच्चों को डांटते रहते हैं, कमाते हैं, जहां रहते हैं तहां रूप जमाते रहते हैं। बूढ़े हुए किनारे बैठ गए, अब लड़के ही डांटते हैं। जब कोई गांव वाला आता है, मोहल्ला वाला आता है, बात करता है,
बूढ़ा पूछता क्या बेटा, क्या कहा उसने? अरे पिताजी आप नहीं समझ पाओगे, चुपचाप बैठे रहो। और उसको बड़ा कष्ट होता है। मैंने इसको समझाया और ये कहता तुम समझ नहीं पाओगे। जीत की हार अभी बाकी है, ध्यान दो जवान लोग, बूढ़े होगे तो हार में पहुंच जाओगे। इसलिए अपने बुजुर्गों का आदर करो और अपनी तैयारी करो हारने के लिए। सबसे हार जाओ तो हरि को मिलोगे, हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार जाता हो हरि को मिलता, जो जीतता हो जमपुर में जाता है। जीतना अहंकार करना है, हारना विनम्र हो जाना है। विनम्र हो जाओ, हरि को मिलो। हरि कहीं कोई बाहर है, चित्त की शांति ही हरि है। जो विनम्र हो गया, झुक गया, उसको ठोकर नहीं लगेगा। जो अकड़ के चलेगा उसके सर में ठोकर लगेगा। जो विनयी होकर के चलेगा उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। आंधी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, लेकिन दूब को उखाड़ नहीं सकती। अहंकारी सदैव रोते हैं, विनम्र सदैव सुख से सोते हैं। और अच्छे संस्कारों का परिणाम ये होता है विनम्रता। इसकी कमाई करें। मैं अपनी वाणी को विराम। आज अभी 2 संदर्भ छोटे छोटे मैंने लिखा। एक तो हस्तिनापुर श्री कृष्ण महाराज चलते हैं संधि के लिए, तो युधिष्ठिर कुंती माता को संदेश देते हैं, कुशल मंगल कहना। दुखी होते हैं कि मेरी माता का जब से विवाह हुआ ससुराल आई तब से सुखी नहीं रही, दुख झेल रही बेचारी। हम लोग जब वन को चले हैं तो रोते रोते वो पीछे पीछे हम लोगों के भागे, लेकिन हम लोगों ने उसे छोड़ करके वन चले गए। क्या हमारा दिन कभी ऐसा आएगा सुख का और मेरी माता सुखी हो सकती है? महाराज कृष्ण, कैसी दयनीय दशा मेरी है, मैं अपनी माता को भी नहीं पाल सकता हूं। इतना हृदय द्रावक है उनका कहना। फिर चलते हैं तो रास्ते में शकुन और अपशकुन होते हैं। शकुन अपशकुन का बकवास संसार में फैला है। तो अस्वाभाविक, बिना बादल की बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, वर्षा होती है, बिना बिजली ये सब कैसे होगा? सिंध नदी पूरब बहती है, वो पश्चिम बहने लगी। सिंध नदी पूरब बहती ही नहीं, वो तो दक्षिण बह करके पश्चिम जा करके समुद्र में मिल जाती है। इतना भी लेखक ने ध्यान नहीं रखा। और अब शकुन का बकवास लिखता है। फिर शकुन, जहाँ कृष्ण चलते वहाँ मधुर हवा चलती है, कांटे कंकड़ सब हट करके जमीन समतल हो जाती है। ये सब काव्य। धृतराष्ट्र की आज्ञा से रास्ते में अच्छा प्रबंध दुर्योधन करवा देते हैं, जगह जगह पंडाल निवास बनवा देते हैं। एक बहुत बढ़िया मजेदार संदर्भ आगे लिखा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, श्री कृष्ण महाराज आ रहे हैं, 2 शासन के भवन में उनको टिकाना है, उनका भवन सबसे सुंदर है, और उनको जो मैं देने के लिए सोचता हूँ तुमसे बता रहा हूँ। 16 रथ, 4-4 घोड़े का सुंदर, वाल्मीकि देश यानी वल्लभ बुखारे देश के घोड़े एक रंग के रहेंगे। 8 मस्त हाथी, उनके लिए 8-8 सेवक, 100 दासियाँ जो अछत यौन सुंदरी होंगी, और 100 दास, और पर्वतीय क्षेत्र के कोमल बाल के कोमल कंबल, भेड़ों के, पर्वतीय क्षेत्र के भेड़ों के कोमल बाल के कंबल हजारों की संख्या में, और रत्न सब
दुशासन के घर में दुर्योधन का रखा है, उसमें से जितना श्री कृष्ण चाहें सब दे देंगे। और इतना ही नहीं, जितने सेवक और पशु हम देंगे उनके औसतन 10 गुना भोजन सामग्री हम देते रहेंगे। और बड़ा ताम झाम कहते हैं। विदुर ने कहा, राजन आप पूज्य हैं, वृद्ध हैं, महान हैं, लेकिन आपका ये छल कपटपूर्ण बात बिल्कुल बेकार है। पांडव बेचारे 4-5 गांव मांगते हैं और वो भी आप नहीं दे रहे हैं और संधि चाहते हैं। ये सब दे करके आप उनको फोड़ना चाहते हैं कृष्ण को। कृष्ण फूटने वाले हैं। ये आपका दिखावा है, झूठा प्रपंच है, भ्रम में आप हैं। उनके आने पर आप जल भोजन बिस्तर सत्कार बस इतना ही दीजिए और वो कुछ नहीं चाहेंगे। वैसे वो पूरी पृथ्वी पाने के योग्य हैं, लेकिन आपसे वो कुछ लेंगे नहीं। आप भ्रम में न रहिए, उनको आप फोड़ नहीं सकते हैं पांडवों से। जिस काम के लिए वह आ रहे हैं वो काम कीजिए। खरी खरी बात विदुर जी कहते हैं। विदुर बुद्धिमान है और उनके छोटे भाई हैं और साफ कहते हैं, आदर से कहते, सदैव आदर से कहते हैं। एक बार धृतराष्ट्र एकदम उलझ गए, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ मन हो तहाँ चले जाओ, हमारे विरोध में कहते हो। चले गए, वन में रहे पांडव लोग, वहीं चले गए। आप बिल्कुल व्याकुल हुए, कहाँ गया हमारा भाई, उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, बदहोश हो गए। जल्दी से उसको बुलाओ, कहाँ गया। धृतराष्ट्र की बुद्धि पिच ही है, ढूंढो नकीन, किसी तरफ नहीं, भटकती रहती है। मीमांसा में यथास्थान लिखा जा रहा है, मनुष्य को चाहिए दृढ़ बुद्धि होना, स्थिर बुद्धि होना। कल्याण का जो मार्ग सच है उस पर दृढ़ हो जाए, और ऐसी साधना को कभी न छोड़े। ऐसे साधन जो कल्याण के हैं उसको कभी न छोड़े। ऐसे साधन, ऐसी संगत घर में कितना कहा कोई हो जाती है, लेकिन सब घर में रहते हैं। पति पत्नी में कई बार बहुत कटु हो जाता है, लेकिन वही पत्नी भोजन बना के पति को देती है और दोनों फिर प्रेम से रहते हैं। कोई भी संबंध क्षणिक उत्तेजना में आकर के परित्याग करके फिर वो आदमी कहीं का नहीं रहता है। संबंध की स्थिरता का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता। मैंने अपने जीवन में ये किया। काशी प्रकाशन में गया सन 57 में, और जब तक प्रेस मालिक थे तब तक उन्हीं के प्रेस में छपाया, दूसरे प्रेस में कदम भी नहीं रखा। यहाँ आया गाड़ीवान टोला में छपवाना शुरू किया, तो जान गए थे हमारी बात चर्चा हो ही जाती है। तो जो हमारे साधु कहें आप काम जल्दी नहीं करते हैं, हम आपका प्रेस छोड़ देंगे। तो कहें गुरुजी छोड़ेंगे ही नहीं, आप कैसे छोड़ देंगे। जब कंप्यूटर का युग आया वो नहीं कर पा रहे थे, तब अलग शुरू किया गया। कोई भी संबंध की स्थिरता बुद्धि की स्थिरता का सूचक है। विघ्न बाधा तो आती है, सबसे बड़ा विघ्न हमारा अहंकार है और कुछ विघ्न बाधा नहीं। और उसी में लोलुपता, लोभ, लालच, भ्रम अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं। अब आदमी अंधकार में जीता है। साधक की दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए, किसी दिशा में दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ प्रसंग साधक का है, साधक की दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ से कल्याण है, जहाँ अच्छी संगत है और सब हित हो सकता है, वहाँ से वो कभी विचलित न हो। छिछली बुद्धि वाले विचलित होते हैं, ये भी सदा रहा है।
ये भी साधु मार्ग में आकर के इतने दिनों से मैं देखता हूँ, 60 वर्षों से, 57 वर्ष तो करीब करीब हमें यहाँ नहीं हुआ, लेकिन 3 वर्ष जब गुरु जी से जुड़ा था, घर में रहा, तो उस समय भी समाज में देखता था, छोटा समाज था लेकिन उसी में देखता था कुछ लोग ढुनमुनकीन है, इधर उधर बह रहे हैं, कुछ लोग स्थिर हैं। तो 60 वर्षों से मेरा अनुभव है कि ऐसे भी साधक होते हैं जो भटकते हैं, उनका चित्त स्थिर नहीं होता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं। और जो स्थिर बुद्धि के हैं वो अच्छी संगत पा करके उसमें दृढ़ हो जाते हैं। उनको कोई हटाए तो हट नहीं सकते हैं, कोई हटाएगा ही नहीं, संत हटाते किसी को नहीं है। आदमी अपने आचरण से ही जब गड़बड़ हो जाता है, अब जो सबसे बड़ा दोष है आचरण की गड़बड़ी, वह भी किसी से हो जाए, अगर वो कल्याण चाहे तो एक बार वो छूट देते हैं, अगर बारंबार करता है तब वो अपनी कर नहीं चाहता है, ऐसा तो आपाद स्वरूप होता है। बाकी तो अपनी चंचलता के कारण भटक जाते हैं, वो ऐसा तो नहीं गिरते हैं, भटक जाते हैं और जीवन खराब हो जाता है। साधक में दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, और ऐसे हर दिशा में स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला शांति पाता है।